हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7 पाठ्य पुस्तक बसंत से पाठ 4 जो एक कविता है कठपुतली, उसकी व्याख्या और भावार्थ करेंगे। ये कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखी है। भवानी प्रसाद मिश्र जी गांधी विचारधारा से प्रभावित कवि थे। इनकी जो पहला काव्य संग्रह था वही अपनी अनूठी शैली के कारण बहुत लोकप्रिय हो गया था। तो आइए पढ़ते हैं कविता कठपुतली। इसमें कठपुतली के मन के भावों को दर्शाया गया है कि कठपुतली कहती है कि उसे बंधन में बंध कर नहीं रहना, उसके धागे तोड़ दो, उसे आज़ादी चाहिए। सबसे पहले हम करते हैं कवि परिचय। कठपुतली किसने लिखी है? भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। भवानी प्रसाद मिश्र जी हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक थे। वे दूसरे शतक के प्रथम कवि थे। गांधी दर्शन का प्रभाव तथा उसकी झलक उनकी कविताओं में स्पष्ट देखी जा सकती है। उनका प्रथम संग्रह गीत फरोश अपनी नई शैली, नई उद्भावनाओं और नए पाठ प्रवाह के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुआ। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। ये धागे आगे तोड़ दो, छोड़ दो, ये क्या है? तुकांत शब्द, जैसे इंग्लिश में होते हैं ना आपके राइमिंग वर्ड्स, वैसे ही तुकांत शब्द है। कठपुतली गुस्से में उबल गई, मतलब बहुत गुस्सा हो गई। बोली ये धागे जो मेरे आगे पीछे बांध रखे हैं ना, ये तोड़ दो, मुझे इन धागों के बंधनों में बंध कर नहीं रहना, मुझे आजाद अब मेरे पैरों पर छोड़ दो, मुझे अपने पैरों पर चलना है। बच्चों, जब हम कविता का भावार्थ लिखते हैं तो उसको लिखने का एक तरीका होता है। तो आइए भावार्थ करते हैं। मिश्र जी ने इन पंक्तियों में कठपुतली के मन के भावों को दर्शाया है। कठपुतली दूसरों के हाथों में नाचने से परेशान हो गई है, अर्थात वह दूसरों के इशारों पर नाचते नाचते दुखी हो गई है। वह चाहती कि वह सारे बंधन तोड़कर अपने मन के छंद को छुए, अर्थात स्वतंत्र हो जाए। और वह आगे गुस्से में कह उठती है, जो ये बंधन मेरे आगे पीछे धागों से बांध रखे हैं, अर्थात मेरे आगे पीछे जो ये धागे बांध रखे सारे तोड़ दो, मुझे अपने पैरों पर चलने दो, मुझे बंधन में नहीं रहना, मुझे स्वतंत्र होना है। कठपुतली के मन के भाव जो है कि वह आज़ाद होकर अपनी इच्छा अनुसार चलना चाहती, ना कि दूसरों के इशारों पर नाचना चाहती है। इसमें मिश्र जी ने कठपुतली के मन के भावों को दर्शाया है कि वह चाहती है कि वह अपने हिसाब से रहे, अपनी आज़ादी की कीमत वो दूसरों को ना उठाने दे, कि आज़ादी का लाभ दूसरे उठा रहे हैं, उससे उंगलियों पर धागे बांधकर अपने इशारों पर नचा रहे हैं जैसे मन हुआ। नहीं, वह अपना जीवन खुद जीना चाहती है। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। उस पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों ने भी हाँ में हाँ मिला दी। हाँ, हमें भी आज़ादी चाहिए, बहुत दिनों से हमने भी अपने मन के छंद नहीं छुए, अर्थात हमने भी आज़ादी को महसूस नहीं किया, अब हमें भी आज़ाद होना है। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कठपुतलियों की इन पंक्तियों में अन्य सभी कठपुतलियों के मन के भाव दर्शाए। इन पंक्तियों में जो दूसरी कठपुतलियां थी, पहली ने तो बोल दिया था उसे आजाद होना है, बाकी जो थी उसके साथ उनके भी मन के भाव दर्शाए हैं। पहली कठपुतली के मुंह से स्वतंत्र अर्थात आजाद होने की बात सुनकर अन्य कठपुतलियां भी कहती हैं हाँ, हमें भी स्वतंत्र होना है, हमें भी अपने पैरों पर चलना है। काफी दिनों से हम इन धागों के बंधनों से बंधी हुई हैं, हमें इन बंधनों से आजाद होकर इन धागों को तोड़कर अपने पैरों पर स्वतंत्र रूप से चलना है। बाकी कठपुतली कहती हाँ हाँ, ये बंधन तोड़ दो, हमें भी आजाद होना है। सबने पहली कठपुतली की हमें हाँ मिलाई। क्यों मिलाई? क्योंकि बच्चों, बंधन किसी को भी पसंद नहीं होता, हर कोई आज़ादी से रहना चाहता है, लेकिन अगर वो बंधन तोड़ेंगी तो उनके साथ क्या क्या दिक्कत आएंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह कैसी इच्छा मन में जागी। अब पहली कठपुतली ने जब दूसरी कठपुतलियों का शोर सुना ना कि हाँ, हमें भी आज़ाद होना है, तुम सही कह रही हो, हम सब ने बंधनों में बंधे हुए आज़ादी के बारे में सोचा ही नहीं, बहुत दिनों से अपने मन के बारे में ही नहीं सोचा, जैसे नचाता है नाचते रहते हैं। तो पहली कठपुतली सोचने लगी, मेरे मन में कैसी इच्छा जागी, अगर ये धागे टूट दिए, काट दिए, हम बंधन से आज़ाद रह गए तो हम कठपुतली तो रहे ही नहीं। आइए इसका भावार्थ करते हैं। मिश्र जी ने कविता की अंतिम पंक्तियों में कठपुतली के मन के असमंजस के भाव को दर्शाया है कि कठपुतली कहती कि सारे बंधन तोड़ दो, उसे आज़ाद होना है, तो बाकी कठपुतलियां भी उसका समर्थन करती हैं, वह भी स्वतंत्र होने के लिए कहने लगती हैं। तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती, क्या सही है, क्या वह इनकी सबकी स्वतंत्रता का भार अपने ऊपर ले पाएगी,
क्या उसकी इच्छा करना ठीक है? अंतिम पंक्तियाँ उनके इन्हीं भावनाओं को समर्पित है, क्योंकि कठपुतली का अर्थ होता है काठ अर्थात लकड़ी की, पुतली का मतलब पुतला, जो धागों से बांधकर नाचता है। अगर कठपुतली के धागे काट दिए जाएंगे तो वह खिलौना मात्र रह जाएगी। अतः वह असमंजस में आ जाती कि वह क्या करे और क्या ना करे। इसमें कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से कठपुतली के मन के भाव को दिखाया। अगले वीडियो में हम पाठ 5 मिठाई वाला पढ़ेंगे।